हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन यू आर वेलकम टू इज इंग्लिश विद एनस। आज दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स कैसे भरते हैं। इसका एक आसान तरीका शॉर्टकट होते हैं। शॉर्टकट के अनुसार इसको कैसे भरते हैं, यानी हाउ टू फिल करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है परीक्षा की दृष्टि से या कंपटीशन की दृष्टि से। सबसे पहले आपको देखना है ये नियम। यदि अंग्रेजी के किसी वाक्य में ऑलवेज यानी हमेशा, ऑफन यानी बहुधा या अक्सर, समटाइम्स यानी कभी कभी, रेगुलरली यानी नियमित रूप से, यूजुअली यानी प्राय, जनरली यानी आमतौर पर, रेयरली यानी मुश्किल से, डेली यानी रोजाना, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर हो, तो उसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पीछे एस ई एस आई ई एस लगाते हैं, या सेंटेंस नेगेटिव या इंटरोगेटिव हो तो उसमें डू और डज प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। यदि ये पूरे याद ना हो तो उसका आप शॉर्ट नियम बना लो। RADA रादा, ऑल्सो, रीयूज, UT, ST, जनरली, इन ईच एवरी मॉर्निंग। यह है शॉर्टकट। इसमें से दो दो अक्सर आप अलग अलग करें। आर ए का हो जाएगा रेयरली, DA का डेली, AL का ऑलवेज, SO का समटाइम्स, RE का रेगुलरली, US का यूजुअली, UT का मतलब होता है यूनिवर्सल ट्रूथ यानी सार्वभौमिक सत्य, ये भी इसी टेंस में आता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस में। ST यानी साइंटिफिक फैक्ट, HT हैबिचुअल ट्रूथ, जनरली, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, ईच डे, ईच वीक, ईच मंथ, ईच ईयर, या एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ या एवरी ईयर। ये इसका शॉर्ट है। इसके अनुसार आप याद रख सकते हैं। यानी यदि किसी सेंटेंस में इनमें से कोई एडवर्ब आता है तो वो प्रेजेंट सिंपल टेंस का होता है, यानी उसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पीछे SES IES, या यदि सेंटेंस निगेटिव या इंटरोगेटिव हो तो डू या डज प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब ये सेंटेंस है ही रेयरली। अब इसके साथ ये रेयरली आया हुआ है तो ये सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल टेंस का है, यानी इस नियम से इसकी मेन वर्ब भरेंगे। अब मेन वर्ब भरेंगे तो मेन वर्ब का नियम है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरेंगे, या मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पीछे SES या IES भरेंगे, या डू या डज भरेंगे। तो दोस्तों ऐसे सेंटेंस में यदि नोट आया हुआ हो तो ही डू या डज का प्रयोग करेंगे, या पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह आया हुआ हो तो ही डू या डज का प्रयोग करेंगे। इंटरोगेटिव हो तो डू या डज का प्रयोग करेंगे, नहीं तो केवल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पीछे SES या IES लगाएंगे। अब यहां पर ये सब्जेक्ट ही ये सिंगुलर है यानी एक वचन है। यदि ऐसे वाक्यों में सब्जेक्ट एक वचन हो तो उसके पीछे SES या IES लगते हैं, यानी यदि सब्जेक्ट प्लूरल हो तो उसमें केवल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस में। यदि अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर हो यानी एक वचन हो, ही, शी, इट, या कोई एक वचन नाम हो तो उसमें मेन वर्ब के पीछे SES या IES लगाएंगे। अब ये सेंटेंस है ही रेयरली। अब ये यहाँ पर ही आया हुआ है, ये सिंगुलर है, एक वचन है तो इस सेंटेंस में हम मेन वर्ब के पीछे SES या IES में से लगाएंगे। तो यहाँ पर ये वेस्ट है, स्पेलिंग के पीछे E आया हुआ है तो इसमें केवल S लगेगा। फिर दूसरा देखते हैं सेंटेंस। ये मोहन, ये ब्लैंक स्पेस, गो टू स्कूल डेली, ये पीछे डेली आया हुआ है। डेली आया हुआ है तो इसका मतलब अब इस सेंटेंस में हम या तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, या मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पीछे SES या IES लगाएंगे, या डू डज प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। पहले मैंने बताया है यदि सेंटेंस अफर्मेटिव हो यानी ना तो वो निगेटिव हो और ना ही इंटरोगेटिव हो, यदि सेंटेंस में नोट आ जाए तो डू डज का प्रयोग करेंगे। यदि सेंटेंस के पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाए यानी साइन ऑफ इंटरोगेशन आ जाए तो हम डू या डज का प्रयोग करेंगे, नहीं तो केवल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का या मेन वर्ब के पीछे SES या IES का प्रयोग करेंगे। अब ये सेंटेंस है यहाँ पर मोहन, ये एक वचन करता है, सिंगुलर सब्जेक्ट है
तो इसमें मेन वर्ब के पीछे एस ई एस या आई ई एस में से लगाएंगे तो पीछे ओ है, तो ओ से के बाद ई एस आता है। अब सेंटेंस नंबर 3 देखते हैं। वी ऑलवेज लर्न इन स्कूल, ये यहाँ पर ऑलवेज आया हुआ है, तो ये ऑलवेज आया हुआ, तो इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का या प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य है। इसके बाद सेंटेंस में कहीं नोट नहीं है, ना ही पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह आया हुआ है, तो इसका मतलब इसमें हम या तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरेंगे या मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पीछे एस ई एस या आई ई एस लगाएंगे। अब ये सेंटेंस यहाँ पर सब्जेक्ट यहाँ पर वी है, प्लूरल है। यदि सेंटेंस प्लूरल है तो केवल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लगाएंगे, यानी केवल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। फिर है सेंटेंस नंबर 4, ही ब्लैंक स्पेस नॉट पे हिज इनकम टैक्स रेगुलरली, ये पीछे रेगुलरली आया हुआ है, रेगुलरली आया हुआ है, तो ये सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस का। अब इस सेंटेंस में हम देखते हैं कि सेंटेंस सिंपल है या कोई दूसरा है, सिंपल या अफर्मेटिव। यहाँ पर नोट आया हुआ है, अब नोट आया हुआ तो ये सेंटेंस अब नेगेटिव हो गया। अब नेगेटिव हो गया तो हम हेल्पिंग वर्ब का इनका प्रयोग करेंगे, डू या डज का, वो करेंगे हम सब्जेक्ट के अनुसार। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो यानी एक वचन सब्जेक्ट हो तो डज का प्रयोग करेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया दोस्तों, यदि सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो उसी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे जिसके पीछे एस हो। यदि सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो चाहे कोई भी टेंस हो उसमें वही हेल्पिंग वर्ब, उसी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे जिसके पीछे एस हो, क्योंकि ये सिंगुलर होती है। अब ही यहाँ पर है तो ही के साथ हेल्पिंग वर्ब डज का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ही सिंगुलर है तो इसलिए इसके साथ डज वाली वर्ब का प्रयोग करेंगे। सेंटेंस नंबर 5, द सन ब्लैंक स्पेस राइज इन द ईस्ट, ऐसे सेंटेंस में कोई किसी भी प्रकार की सेंटेंस का एडवर्ब्स नहीं देते हैं, टेंस की एडवर्ब्स नहीं देते हैं। यहाँ हमें सेंटेंस का अर्थ देखना पड़ता है। द सन यानी सूरज, ब्लैंक स्पेस राइज इन द ईस्ट यानी सूरज पूर्व में निकलता है। तो ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, जो मैंने लिखा है ना यूटी, यूनिवर्सल ट्रूथ, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस में आते हैं, यानी इस सेंटेंस की अंग्रेजी बनाते हैं तो इसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं या मेन वर्ब के पीछे एस ई एस या आई एस का प्रयोग करेंगे, वो लगाते हैं हम सब्जेक्ट के अनुसार। यदि सन सिंगुलर नंबर है, एक वचन है, तो इसलिए इसके पीछे मेन वर्ब के पीछे एस लगाएंगे। फिर अगला सेंटेंस है वाटर ब्लैंक स्पेस फ्रीज एट 0 डिग्री सेल्सियस, इसमें भी कोई एडवर्ब नहीं है, तो सेंटेंस को देखेंगे हम, इसका सेंस यानी अर्थ समझने का प्रयास करेंगे कि सेंटेंस क्या बताता है। पानी फ्रीज यानी जमना एट 0 डिग्री सेल्सियस, यानी सेंटेंस ये बता रहा है कि पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है, तो ये साइंटिफिक फैक्ट है, वैज्ञानिक तथ्य, जो मैंने ये लिखा है साइंटिफिक ट्रुथ या साइंटिफिक फैक्ट ये है, तो ये भी प्रेजेंट सिंपल टेंस में आते हैं, यानी इन सेंटेंस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर ये वाटर है, ये सिंगुलर है, ये अनकाउंटेबल नाउन है और इसको सिंगुलर की श्रेणी में रखा जाता है, तो यहाँ पर मेन वर्ब के पीछे एस लगाएंगे, फ्रीजेज। इसके बाद में ये सेंटेंस है नंबर 8, दी बर्ड्स ब्लैंक स्पेस फ्लाई इन द स्काई, ये सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस में भी किसी भी प्रकार की कोई एडवर्ब नहीं दी गई है, तो ऐसे सेंटेंस की हम समझने का प्रयास करेंगे। वी शैल ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, हम यानी सेंटेंस के अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। तो ये क्या सेंटेंस बताता है कि पक्षी आकाश में फ्लाई यानी उड़ना, उड़ते हैं, तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का है, ये हैबिचुअल ट्रूथ है, जो मैंने एस टी लिखा है यहाँ पर हैबिचुअल ट्रूथ इसमें से है, तो इसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। अब क्योंकि ये सब्जेक्ट यहाँ पर दी बर्ड्स प्लूरल है, तो केवल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, फ्लाइंग द स्काई। इसके बाद में दोस्तों बहुत ही आसान तरीका बताता हूं, जिससे कि आप कंटिन्यूस टेंस, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूस का हो, चाहे वो पास्ट कंटिन्यूस का हो, चाहे फ्यूचर कंटिन्यूस का हो, उसकी बिल्कुल आसानी से आप भर पाएंगे। कैसे? यदि किसी वाक्य में, ध्यान रखना जैसा मैं बोल रहा हूं, यदि किसी वाक्य में एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, दीज डेज, स्टिल, ये 4 जो शब्द दिए गए हैं ये सिंगल हो, इनके साथ कोई और टाइम नहीं दिया गया हो, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में होते हैं, यानी इनके साथ इज, आर, एम हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पीछे इज लगाते हैं।
अब जैसे ये सेंटेंस है, ही ब्लैंक स्पेस प्ले हॉकी एट दिस टाइम, ये एट दिस टाइम है, यही समय दिया गया है, इसके अलावा कोई दूसरा समय नहीं दिया गया है। तो इसका मतलब इस सेंटेंस में हम इज आर एम में से प्रयोग करेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया है कि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो उसके साथ उसी वर्ब का प्रयोग करेंगे जिसके पीछे एस हो। तो ये सिंगुलर है तो इसके साथ एस वाली वर्ब का प्रयोग करेंगे। ये आंसर नंबर 1 इज लगाएंगे और फिर रूल क्या कहता है कि मेन वर्ब के पीछे आईएनजी लगाएंगे। प्ले है तो इसका बना देंगे प्लेइंग। जैसे ही इज प्लेइंग हॉकी एट दिस टाइम, वे इस समय हॉकी खेल रहा है। दूसरा सेंटेंस है आई ब्लैंक स्पेस लर्न फ्रेंच दीज डेज, ये दीज डेज आया हुआ है, ये सिंगुलर है, इसके साथ सॉरी ये सिंगल है, इसके साथ कोई और टाइम नहीं दिया गया है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का वाक्य है, यानी इसके साथ इज आर एम में से हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे और मेन वर्ब के पीछे आईएनजी लगाएंगे। तो हमें पता है कि आई के साथ तो हेल्पिंग वर्ब एम आती है, तो इसके लिए हमें आई के साथ एम का प्रयोग करेंगे और मेन वर्ब के साथ लर्न है, लर्न का बना देंगे लर्निंग। तीसरा सेंटेंस है वी ब्लैंक स्पेस लिव इन अब्रॉड एट दिस मोमेंट। अब पीछे ये एट दिस मोमेंट आया हुआ है और इसके साथ कोई दूसरा टाइम नहीं दिया गया है, यानी ये सिंगल आया हुआ है। अब ये सिंगल है, इसके साथ कोई और टाइम नहीं है, तो ऐसे सेंटेंस में हम इज आर एम प्लस मेन वर्ब के पीछे आईएनजी का प्रयोग करेंगे। वो इज आर एम का प्रयोग होती है दोस्तों सब्जेक्ट के अनुसार। ये यहाँ पर वी है, वी प्लूरल है। अब वी प्लूरल है तो इसके साथ इज वाली वर्ब का तो प्रयोग करेंगे नहीं, प्लूरल होती है आर, इसका प्रयोग करेंगे। तो ये यहाँ पर लगा दिया आर, मेन वर्ब है लिव, लिव का बना देंगे लिव। मैंने दोस्तों पहले ही बताया है यदि कोई ऐसी वर्ब हो जिसके पीछे ई हो और उससे पहले एक कॉन्सोनेंट हो और उसकी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म बनानी है, यानी उसके पीछे आईएनजी लगाना है, तो पीछे के ई को हटाकर आईएनजी लगाते हैं। वी आर लिविंग। फिर इसके बाद ये बचता है शी ब्लैंक स्पेस स्टिल ब्लैंक स्पेस स्मोक, इसको हम भरेंगे तो इसमें ये स्टिल आया हुआ है, ये सिंगल है, इसके अलावा कोई दूसरा टाइम नहीं है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, यानी इसके इस वाक्य में हेल्पिंग वर्ब इज आर एम में से किसी का प्रयोग होगा और मेन वर्ब के पीछे आईएनजी लगेगा। ये शी, ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर है तो इसके साथ पीछे एस वाली वर्ब का प्रयोग करेंगे, तो पीछे एस इज में है, इज मेन वर्ब है स्मोक, स्मोक का बना देंगे स्मोकिंग, पीछे के ई को हटाकर आईएनजी लगा देंगे। ये दोस्तों ये ध्यान रखना, ये एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, दीज डेज और स्टिल, केवल ये आप 4 याद कर लें तो आप पास्ट कंटिन्यूस टेंस की भी भर पाएंगे और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की भी भर पाएंगे। वो कैसे, जो मैं बता रहा हूँ। ये यदि सिंगल आ गई तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, और यदि इनके साथ कोई पास्ट का टाइम आ गया, पास्ट का मतलब येस्टरडे यानी बीता हुआ कल, लास्ट प्लस टाइम आ जाए यानी लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, ये आ जाए तो ये ऑटोमेटिक पास्ट कंटिन्यूस की हो जाती है। एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, दीज डेज, स्टिल के साथ यदि ये येस्टरडे, येस्टरडे पास्ट का होता है, कंटिन्यूस तो ये है ही, इनके साथ ये येस्टरडे आ गया पास्ट का तो ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस हो जाता है। जैसे लास्ट प्लस टाइम ये पास्ट को दर्शाता है, भूतकाल को, यदि इनके साथ ये चारों में से कुछ आ गया तो ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस हो जाता है। कैसे, जैसे कि ये है येस्टरडे, येस्टरडे का मतलब पास्ट, और अब ये एट दिस टाइम आ गया, ये होती है कंटिन्यूस। कंटिन्यूस का मतलब यदि सिंगल है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस, और यदि इनके साथ पास्ट टाइम आ गया तो ये पास्ट कंटिन्यूस, तो ये टेंस हुआ पास्ट कंटिन्यूस टेंस का। अब ऐसे वाक्यों में हम किन का प्रयोग करेंगे, वॉज और वर प्लस मेन वर्ब आईएनजी, यानी हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर का प्रयोग करेंगे और मेन वर्ब के पीछे आईएनजी लगाएंगे। अब सब्जेक्ट के अनुसार लगाते हैं हम। अब ये सब्जेक्ट ही है, हमेशा ध्यान रखना ही सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, एक वचन करता है, तो एक वचन कर्ता के साथ हेल्पिंग वर्ब भी एक वचन ही आएगी। मैंने आपको पहले ही बताया एक वचन हेल्पिंग वर्ब वो होती है जिसके पीछे एस होता है, तो एस इन दोनों में से वॉज और वर में से किसके पीछे है, वॉज के पीछे, तो ये आएगा यहाँ पर वॉज, और मेन वर्ब है प्ले का, प्ले का बना देंगे प्लेइंग।
अब इस सेंटेंस को देखें, येस्टरडे कल ही वॉज प्लेइंग हॉकी एट दिस टाइम, कल वह इस समय हॉकी खेल रहा था, ऐसे सेंटेंस बनते हैं। सेंटेंस नंबर 2 देखते हैं। ये यहाँ पर लास्ट ईयर आया हुआ है, लास्ट ईयर ये पास्ट का है, आई ब्लैंक स्पेस लर्न फ्रेंच, ये दीज डेज ये कंटिन्यूस का है। तो ये सेंटेंस, ये कंटिन्यूस और ये पास्ट दोनों टाइम मिल गए तो ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस का हो गया। अब आई को इस टेंस में सिंगुलर की श्रेणी में रखते हैं, तो यहाँ पर इसके साथ हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर वाली आएगी, यानी जिसके पीछे एस है। वॉज लर्न का हो जाएगा लर्निंग। सेंटेंस की हिंदी देखें क्या होगी, लास्ट ईयर पिछले साल आई वॉज लर्निंग फ्रेंच दीज डेज, यानी पिछले साल इन दिनों में फ्रेंच भाषा सीख रहा था। तीसरा सेंटेंस देखें, 2 months अगो, 2 महीने पहले, 2 months अगो यानी 2 महीने पहले, वी ब्लैंक स्पेस लिव इन अब्रॉड एट दिस टाइम, ये यहाँ पर एट दिस मोमेंट आया हुआ है। एट दिस मोमेंट का मतलब होता है इस समय, इस पल या इस क्षण। 2 महीने पहले, तो ये पास्ट, 2 months अगो ये पास्ट का हो गया, और ये एट दिस मोमेंट ये कंटिन्यूस का हो गया। तो ये सेंटेंस हो गया पास्ट कंटिन्यूस का। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर्ब में से प्रयोग करेंगे, वो करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट वी है, वी प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ वो वर्ब प्रयोग होगी जिसके पीछे एस ना हो, वर, और लिव का बना देंगे लिविंग। अब ये सेंटेंस कैसे बन गया, यानी 2 महीने पहले इस समय हम विदेश में रह रहे थे। इस प्रकार से आप एक की याद कर लें तो दूसरे की भी भर सकते हैं, और इसके आधार पर आप तीसरे टेंस की भी, यानी फ्यूचर कंटिन्यूस की भी भर सकते हैं। वो भी बड़ी आसान है, कैसे होती है मैं आपको बताता हूँ। फ्यूचर टेंस की भी आसानी से भरी जा सकती है, जिसको मैं आपको आई एम गोइंग टू टेल यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यदि ये याद हो गई तो इसके अनुसार आप फ्यूचर कंटिन्यूज की करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब कैसे आसानी से भर सकते हैं दोस्तों। इसलिए आप देखते रहें हमारे लेटेस्ट वीडियो, और आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि ग्रामर से रिलेटेड जितने भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है आप आसानी से हल कर पाएंगे। दोस्तों अच्छा लगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।